ये इस तरह का एक हम यूआई स्ट्रीमलेट में डेवलप करेंगे, जिसमें यूज़र यहाँ पे क्लिक करके सिंपल फोटोज दे सकता है। जैसे अगर वो ग्रेप्स की फोटो देता है तो हमारा मॉडल देखिए ग्रेप्स प्रेडिक्ट कर देगा, ठीक है। अगर वो सिंपली मान लीजिए कोई अनियन की फोटो देता है तो अनियन प्रेडिक्ट करेगा। तो यही हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आज हम एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जो कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। चलिए इसके वर्कफ्लो को समझते हैं। सबसे पहले हम डेटा को लोड करेंगे। अब देखिए डेटा साइज में बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम कैगल में ही बनाने वाले हैं, वरना जीबीज में हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्पेस है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप साथ में कैगल में बना सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें 36 टोटल क्लासेस हैं। हर क्लास से आपको एक एक करके विजुलाइज कराएंगे, ताकि आपको समझ में आए किस क्लास में किस तरह की फोटोज अवेलेबल हैं। उसके बाद डेटा को हम ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करेंगे। हम वैनिला CNN को कोड करने वाले, यानी कि हम कोई भी ट्रांसफर लर्निंग डेटा ऑगमेंटेशन यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल CNN यूज़ करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। उसके बाद मॉडल को हम टेस्ट डेटा भी इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रीमलेट में इसका यूआई डेवलप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डेटा सेट होने वाला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहाँ सिंपली डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इसका जो साइज है देखिए 2.17 GB है। इससे अच्छा होगा आप इस न्यू नोटबुक पे क्लिक करो और यहीं पे साथ में इसमें कैगल में ही आप इसमें काम करो। यहाँ पे आपको क्या डेटा से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ये देखिए अटैच हो जाता है साइड में। ये देखिए पहला सेल यहाँ पे रन करते हैं। ये देखिए पहला सेल लिख लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो लाइब्रेरीज लिखने में। लेकिन ये सारी बेसिक लाइब्रेरी हैं जो पिछले प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करेंगे। OS को डायरेक्टरी के पैथ वगैरह के लिए यूज़ करेंगे, CV2 इमेजेस के लिए, नंपाई पैंडास जो है वो डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन के लिए, सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब इमेजेस प्लॉट करने के लिए, टेंसरफ्लो अपना वो जो CNN का पूरा आर्किटेक्चर बनाएंगे उसके लिए सारी ये लेयर्स यूज़ होने वाली है, ये वाली। साथ में VGG16 हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं। और एडम बैच नॉर्मलाइजेशन ये सब प्लॉट करेंगे। इसमें देखिए अर्ली स्टॉपिंग भी अप्लाई करने वाले हैं, जिससे कि क्या होता है कि जब यूज़ करेंगे वैसे तो बता देंगे, लेकिन होता क्या है इसमें, जैसे आप मॉडल को ज़्यादा इपॉक्स के लिए लगा रहे हो और मॉडल ने जो लर्न मतलब बेसिकली लॉस है वो कम नहीं हो रहा है, एक जगह सस्टेन हो गया है, तो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कराने से अच्छा आप अर्ली स्टॉपिंग करा सकते हो। तो जहाँ पे जो मॉडल के जिस पे लॉस सबसे ज़्यादा कम होगा वो वाला आपका पैरामीटर रिस्टोर हो जाएंगे वेट्स, और वही मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। अब सिंपली यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहले देखिए इस डाटा सेट के अंदर इस डायरेक्टरी में सारे हमारे फोटोज़ पड़ी हुई हैं। 36 क्लासेस हैं टोटल इसमें, एप्पल बनाना, बीटरूट, सब में कुछ कुछ इमेजेस दी हुई हैं। तो हम ये जो डायरेक्टरी है इसके पैथ को सेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेस बेस डायरेक्टरी इक्वल टू, अब इसका देखिए बेस डायरेक्टरी हमारी क्या होने वाली, ये वाला। इसका हम कॉपी कर लेते हैं पैथ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये तो रन कर लेते हैं सेल को। अब ये क्या हो गया, बेस डायरेक्टरी हमारी कहाँ पे पॉइंट कर रही है, इस फोल्डर में। इसके अंदर 3 फोल्डर है ना, एक एक करके तीनों को हम एक्सेस कर लेते हैं। सबसे पहले इस ट्रेन और टेस्ट इन सब इनका पैथ ले लेते हैं। तो ट्रेन पैथ इक्वल टू, ये जो बेस डायरेक्टरी है इसके इसके पैथ के आगे अगर हम सिर्फ स्लैश लगा के एक टेस्ट लिख देंगे, इस फोल्डर के अंदर चले जाएगा। तो मेरे बस वही करना है, OS डॉट पैथ डॉट ज्वाइन। इसको ज्वाइन करना है, बेस डायरेक्टरी को कॉमा ट्रेन को। स्पेस ज़्यादा हो गया। बस ये दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा ट्रेन पैथ बन जाएगा। इसी तरह से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं जल्दी से, कॉपी पेस्ट पेस्ट। इसी तरह से हम यहाँ पे टेस्ट पैथ भी बना लेते हैं, टेस्ट पैथ। और नीचे हो जाएगा हमारा तीसरा वैलिडेशन के लिए, वैलिडेशन पैथ। तो बेस डायरेक्टरी तीनों में ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे ट्रेन नहीं होगा, यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे वैलिडेशन। ये देखिए तीनों यहाँ पे फोल्डर पड़े हुए हैं। इस बेस डायरेक्टरी के अंदर ये 3 है, ट्रेन, टेस्ट और ये वैलिडेशन, तीनों के लिए हमने पैथ यहाँ पे सेव कर लिया। क्योंकि जब हम डेटा को बैचेस में लोड करेंगे तो हमें पैथ बताने होते हैं। उसके बाद अभी एक एक देखिए टेस्ट के अंदर देखिए टोटल कितनी क्लासेस, 36 क्लासेस। तो हर क्लास से आपको एक एक फोटो जो है वो प्लॉट करके दिखाते हैं, तो आपको थोड़ी डेटा सेट का ज़्यादा अच्छा आइडिया हो। यहाँ पे लिखते हैं, फिर देखिए डेटा सेट इमेजेस विजुलाइजेशन, ठीक है। अब लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रेन के अंदर हम सारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ताकि सॉर्ट कर लेते हैं लिस्ट को, OS डॉट लिस्ट DIR, इसके अंदर ट्रेन पैथ। अब देखिए ट्रेन पैथ में क्या अंदर है, ट्रेन पैथ के अंदर मतलब ये ट्रेन तक के हमारा ये पैथ है, ट्रेन के अंदर तक। इसके अंदर आप देखोगे तो सारी ये क्लासेस हैं। इसको हमने सॉर्ट कर लिया, यानी अल्फ़ाबेटिकल कर लिया। एप्पल पहले बनाना, पहले एक एक करके हो जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो रैंडम हो जाएंगे सारे। इसको हम स्टोर कर लेते हैं कैटेगरीज में। ये बस करना जरूरी नहीं, बस इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो पहली इमेज प्लॉट होगी वो जब प्लॉट होगी तब आपको ये बता देंगे। अब एक हम लिस्ट बना लेते हैं सैम्पल इमेजेस, ताकि हर क्लास से एक एक फोटो का एड्रेस अपेंड कर लेंगे और फिर उसको IM शो से डिस्प्ले करा देंगे। और कैटेगरी इन कैटेगरीज, अब देखिए इस कैटेगरीज के अंदर क्या है, सारे फ्रूट्स के नेम है और वेजिटेबल्स के। ये देखिए जो लिस्ट है ना, ये सारी इसके अंदर आ गई। अब एक एक करके हम लूप लगाएंगे कैटेगरी में, पहले एप्पल आएगा, फिर बनाना, फिर बीटरूट, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आएगा। इसमें हमें करना क्या है, सिंपल कैटेगरी पैथ बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, बेसिकली सारे कैटेगरी के फोल्डर अपेंड कर देंगे। वो जो कि हमें एक्सेस करना है इन सब के। भाई एप्पल के अंदर देखिए एप्पल की फोटो पड़ी हुई है, ये देखिए
उसके बाद बनाना के अंदर बनाना की हमें इसके अंदर जाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, os डॉट पैथ डॉट जॉइन ट्रेन पैथ कॉमा कैटेगरी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो कैटेगरी है ये एक करके जो आएंगी एप्पल वाली पहले इस कैटेगरी में आ जाएगी, तो ट्रेन पैच जो था हमारा ये ट्रेन के अंदर यहाँ पे एप्पल हो जाएगा कैटेगरी, फिर यहाँ पे सेकंड आएगी बनाना, बनाना हो जाएगा। ये सारे एक करके कैटेगरी बाद में एक एक करके लेते रहेंगे, और इस पे भी हम बाद में वो कर देंगे, और फिर इसके अंदर से एक एक फोटो निकाल लेते, ठीक है। ट्रेन पैथ के अंदर कैटेगरी, तो कैटेगरी के अंदर क्या है, ये सारी कैटेगरी। अब इनके अंदर से हमें एक एक वो निकालनी फ्रूट की फोटो। हम सबसे पहली इमेज निकाल लेते हैं जो भी है होगी, फर्स्ट इमेज इक्वल टू os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी। अब लिस्ट dir करने से क्या होता है, सारी फाइलें लिस्ट हो जाएंगी किसकी, कैटेगरी पैथ की, क्योंकि पैथ तो इसी में है। अब सारी इमेज लोड होंगी, हम सारी लोड होने के बाद सब तो नहीं लेनी, इमेज जीरो वाली ले लेंगे खाली, और सैम्पल इमेजेस में अपेंड कर लेते हैं, सैम्पल इमेजेस डॉट अपेंड os डॉट पैड डॉट जॉइन। किसको ज्वाइन करेंगे, कैटेगरी पाथ को और फर्स्ट इमेज को, ताकि हम इसको वो कर सकें, आई एम शो कर सकें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें सारा स्टोर हो जाएगा। अब ये लूप के बाहर आएंगे, अब हम क्या करते हैं, एक 6x6 की ग्रिड बनाते हैं यहाँ पे, और ग्रिड बनाने के बाद उसमें क्योंकि टोटल 36 कैटेगरी है, उन 36 इमेज होंगी, तो 6x6 की कैटेगरी ग्रिड सही रहेगी प्लॉट करने के लिए। फिगर कॉमा एक्सेस इक्वल टू PLT डॉट सब प्लॉट्स। सब प्लॉट से क्या होगा, 6x6 की एक ग्रिड बना लेते हैं, एन रो 6 कॉमा एन एन कॉल्स इक्वल टू 6 कॉमा पिक साइज इक्वल टू, यहाँ आप कितना भी ट्राई कर सकते हो डिफरेंट वैल्यूज, अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए तो इसकी वैल्यू 20 कर देना, इसको खैर 10 कर देते हैं अभी। ठीक है, हमारा क्या हो गया, एक्सेस में बेसिकली वो, अगर आपने मैटप्लॉटलिब देखा होगा तो उसमें सिंपल फिगर के अंदर कुछ नहीं होता है, सारा काम एक्सेस में होने वाला है, तो एक्सेस करके हम IM शो वगैरह सब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज हैं, फिगर की और एक्सेस की, हम यहाँ पे लूप चलाते हैं इसी के ऊपर, क्योंकि तो देखिए एन एन टोटल 6 रोज होंगे, 6 कॉलम होंगे, तो वैल्यू 36 है। एक्सेस को हम क्या करेंगे, फ्लैट कर देंगे, तो वैल्यू 36 आ जाएगी, तो हम लूप चलाने में उसमें आसानी होगी। तो फॉर AX कॉमा इमेज पैथ कॉमा लेबल, अब हम लूप चलाएं तो इन को पहले जिप कर देते हैं। जिप क्यों करेंगे, क्योंकि 3 वैल्यूज हम जिप के अंदर लिखने पहले लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं, एक्सेस डॉट फ्लैट कॉमा सैम्पल सैम्पल इमेजेस कॉमा कैटेगरीज। हाँ, ये रन हो गया, अभी नहीं रन करना था। हाँ, तो ये क्या होगा, ये एक्सेस यहाँ पे जो टोटल कितनी, यहाँ पे 6x6 की रो कॉलम की ग्रिड थी, तो हमने जब फ्लैट कर दिया तो यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू 36 हो गई। ठीक है, तो 36 वैल्यू AX में जाएगी, तो AX से करके क्या करेंगे, आई की वैल्यू लेके मतलब AX से सिंपली हम सारे प्लॉट कर लेंगे, 36 टाइम्स आएगा, सारे प्लॉट कर लेंगे, और साथ में जो सैम्पल इमेजेस हैं ये इस इमेज पैथ में आ जाएगी, और ये कैटेगरीज जो हैं वो इस लेबल में आ जाएंगे। ठीक है, ये लूप चलेगा कितने टाइम, 36 टाइम चलेगा। अब AX डॉट IM शो PLT डॉट, पहले हमको रीड करना पड़ेगा इस चीज़ को, वही इमेज का पैथ को। ठीक है, इसको रीड कर लिया, शो कर दिया, अब इसका टाइटल सेट कर देते हैं। टाइटल क्या होगा, वही लेवल जो हमने ऊपर भी लिया है लूप में, लेवल कॉमा फॉन्ट साइज इक्वल टू 10। ठीक है, ये लूप चलेगा 36 टाइम, सारी प्लॉट हो जाएंगी, उसके बाद हम लिख लेते हैं PLT डॉट, ये वैसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा सही दिखे इसलिए कर रहे हैं। लेआउट पैडिंग 2 कर देते हैं, ताकि डिस्टेंस सब में थोड़ी आ जाए, तो काफ़ी सारी फोटोज़ हैं वरना बहुत क्लोज हो रही हैं। तो इसको रन करके देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही ये फोटो ले रहे हैं हर फोल्डर के अंदर जा जाके। पहली वाली है, देखिए जीरो लिखा है ना, तो जीरो वाली जो पहली इमेज होगी फर्स्ट इमेज में आ जाएगी, उन सबका हमने यहाँ पे उसका सैम्पल इमेजेस ले लिया, इस सैम्पल इमेज को 36 टाइम इमेज पैथ में आ जाएगा, ये देखिए सारी फोटोज आ गई। अब देखिए, अब ये जो शॉर्ट किया था ना हमने, इसको करने से फायदा हमारा ये हुआ कि ए से एप्पल, बी से बनाना करके आ गया, वरना ऑरेंज या फिर पेपरिका कुछ भी फर्स्ट आ जाता है, तो थोड़ा अल्फाबेटिकल लग रहा है। अभी देखिए ये सारी कैटेगरीज के हमारे पास फोटो हैं, तो इसमें 36 टोटल क्लासेज हैं, इन्हीं को हमें प्रिडिक्ट करना है, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसको समझेंगे, और इसमें कोई भी ट्रांसफर लर्निंग यूज़ नहीं करेंगे, वैनिला CNN बनाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से, ताकि सब समझ सकें, जो अगला प्रोजेक्ट होगा उस पर ट्रांसफर लर्निंग यूज़ करेंगे। तो देखिए जितनी भी क्लासेज हैं इनके अंदर कितनी कितनी फोटो है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कडाउन लिखते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस पर क्लास, है ना, कि एप्पल फोल्डर, इस एप्पल फोल्डर के अंदर कितनी है, बनाना के अंदर कितनी है, ये कोड के थ्रू करते हैं, मैं हैशटैग लगेगा आगे। ठीक है, अब इसको कोड के थ्रू करते हैं, तो वही सिंपल करते हैं, सबसे पहले फिर से सॉर्ट कर लेते हैं क्लासेस को, ताकि यहाँ पे हम करेंगे क्या, बेसिकली एक बार प्लॉट करेंगे, और उसमें दिखाएंगे हम कि किस कैटेगरी में कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं। उसके लिए सबसे पहले सॉर्टेड OS डॉट लिस्ट DIR ट्रेन पैथ,
अब इससे क्या होगा, ट्रेन पैथ के अंदर ये क्या है, 36 फोल्डर है, तो 36 क्लासेस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, सॉर्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद एक हम लिस्ट बनाते हैं की वैल्यू पेयर स्टोर करने के लिए, किस क्लास में कितनी बेसिकली फोटोज़ हैं उसका वैल्यू स्टोर करने के लिए नंबर, एक डिक्शनरी बनाते हैं। अब फॉर सी एल एस इन क्लासेस, ठीक है, एक एक करके क्लास के अंदर जाएंगे। क्लास पैथ इक्वल टू ओ एस डॉट पैथ डॉट ज्वाइन ट्रेन पैथ कॉमा सी एल एस, ठीक है। एक एक क्लास आएगी, उसको ट्रेन पैथ को अपेंड कर देंगे। अब इसके अंदर हम जाके हमें क्या करना है, बेसिकली काउंट करना है कितने टोटल इमेजेस हैं, तो उसके लिए सिंपल आप कर सकते हो ओ एस डॉट लिस्ट डी आई आर, ये अपना क्लास का पैथ। इससे क्या हो जाएगा, सारी इमेज लिस्ट हो जाएंगी, जितनी भी होंगी उसका हम लेंथ निकाल लेते हैं, सिंपल लेंथ निकाल लेंगे तो हमारे पास उनका काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको स्टोर कर लेते हैं, अपना जो ऊपर हमने लिस्ट बनाई है, सॉरी डिक्शनरी बनाई है, इमेज काउंट के अंदर सी एल एस नाम से की में इस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्लॉट करना है, बाद में हमें बार प्लॉट करना है, पी एल टी डॉट फिगर फिक्स साइज इक्वल टू 12,6। आप रैंडम ट्राई कर सकते हो, तो कॉमा लगेगा, लेकिन ये सही आएगा डिस्प्ले में। पी एल टी डॉट देखो बार प्लॉट करेंगे, यहाँ पे एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल में आपका एक्स एक्सिस में आपकी वैल्यू आ जाएगी इमेज काउंट का, आपकी जो क्लास का नेम होगा जो कि की में स्टोर है, ठीक, कॉमा आपके वाई साइड में वाई एक्सिस में आपकी वैल्यूज आनी है, तो बेसिकली इमेज काउंट की वैल्यूज जो होंगी, इमेज काउंट डॉट वैल्यूज, इसका कलर कर देते हैं वही अपना फेवरेट रेड, रेड, ठीक है। तो ये हो गया बार प्लॉट हो गया, उसमें एक्स लेवल ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। वैसे नहीं भी ऐड करोगे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा कंप्लीट ही कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। पी एल टी डॉट वाई लेवल नंबर ऑफ इमेजेस, पी एल टी डॉट टाइटल, टाइटल में हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम कुछ भी लिख देंगे, वैसे लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे ओ नंबर ऑफ इमेजेस पर क्लास इन द ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, ये रख देते हैं। और इसका थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको, फॉन्ट साइज इक्वल टू 25 ताकि थोड़ा साइज में दिखे, फॉन्ट वेट इक्वल टू बोल्ड ताकि हेडिंग लगे, थोड़ा टाइटल लगे। पी एल टी डॉट एक्स टिक्स, ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताएंगे, एग्जाम्पल से ये अच्छा समझ में आएगा। रोटेशन इक्वल टू 90, एच ए इक्वल टू राइट, ठीक है। ये भी जब प्लॉट होगा तब आपको बताएंगे। पी एल टी डॉट राइट लेआउट, थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा। और पी एल टी डॉट शो, देखते हैं जो एरर होगी सही कर देंगे बाद में। ट्रेन पैथ इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना भूल गए, ये देखिए आ गया। तो हुआ क्या ना, ये देखिए ये जो नीचे आपको एप्पल बनाना सब दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा इस तरह से वर्टिकल है, इसलिए 90 डिग्री में रोटेशन की वजह से हुआ है। अगर हम नहीं लिखते तो एक दूसरे के ओवरलैप कर जाते हैं यहाँ पे, इसलिए लिखा है। और ये जो आपका ये फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट हमने बोल्ड लिखा है, इसकी वजह से देखिए थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है चार्ट। तो ये देखिए सब में इक्वल नंबर ऑफ इमेजेस नहीं है, थोड़ा ये आप देख रहे हैं, मतलब लगभग सब में 60 के ऊपर है, लेकिन 100 किसी में है, शायद इसमें है। ये क्या लिखा है इसे दिख, जो भी लिखा है इसे दिख भी नहीं रहा है, मतलब लगभग सब में इक्वल फोटोज नहीं है, लेकिन 60 से ज़्यादा ही है। अब देखिए फोटोज इतनी सारी हैं कि आप एक बार में अगर आप सबको ट्रेन करने जाओगे तो आपका जो रैम है वो पूरा फिल हो जाएगा और क्रैश कर जाएगा आपका कंप्यूटर। या तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्स होने चाहिए, लेकिन सिंपल हमें करना क्या चाहिए, हमेशा डेटा को बैचेस में लोड करना चाहिए। उसके लिए हम एक कोड लिखते हैं, लोडिंग डेटा इन बैचेस, ठीक है। ये हमेशा आप, ये अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आपके पास रिसोर्स हैं तो भी आप ये बैचेस में डेटा लोड करो। तो इसके लिए क्या होता है, टी एफ डॉट कैरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज डेटा सेट, यहाँ पे डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी, ठीक है। इसके अंदर देखिए आपको कुछ वैल्यू पास करनी होती है, इसको हम किसी चीज़ में स्टोर कर लेते हैं, इसको हम ट्रेन डेटा सेट में स्टोर कर लेंगे, जो भी ये रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा बेसिकली, ये आपको बैचेस में डेटा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना होता है, बेसिकली आपको बेसिकली बताना होता है सबसे पहले कहाँ से आपको डेटा उठाना है। तो देखिए जो हमारा ट्रेनिंग का डेटा है वो इस ट्रेन पैथ से उठाना है, ठीक है। और टेस्ट वाला टेस्ट है, वैलिडेशन का वैलिडेशन है। तो अपना पैथ जो हमने ऊपर डिस्क्राइब कर दिया, हमें जो बताना होता है ट्रेन पैथ, ट्रेन पैथ कॉमा, सेकंड चीज़ आपको बतानी होती है इमेज साइज, इस साइज़ की इमेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। उसके बाद कितने के बैचेस में फ़ोटो चाहिए आपको, तो हम 32 रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर कॉमा हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे भी कॉमा हुआ, ठीक है। उसके बाद सीड, ताकि रैंडम स्प्लिट ना लगे बार बार, रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए। ये हो गया, ये हो गया हमारा ट्रेन के लिए। इसी तरह से हमको वैलिडेशन के लिए भी चाहिए होगा, क्योंकि जो हम ट्रेन कराएंगे तो वैलिडेशन एक्यूरेसी भी चेक करते जाएंगे साथ में। ट्रेन डेटा सेट, इसका नाम रख देते हैं वेल, वेल डेटा सेट, ठीक है। तो ट्रेन पैथ की जगह हमें यहाँ पे देना पड़ेगा
वैलिडेशन पैच, ठीक है। इमेज साइज यही रहेगा, बैच साइज सीडी यही रहेगा। तब देखते हैं, पहले इसको रन करते हैं, रन हो रहा है कि नहीं। फाउंड 311 फाइल बिलोंग टू, ठीक है। इसने देखो क्या बताया हमको, टोटल इसने 2 ऑब्जेक्ट रिटर्न किए ट्रेन डेटा से वेल डेटा सेट में। इसमें बैचेस में फोटो इसने रिटर्न कर दिए। अब एक एक करके बैच ट्रेन, अभी हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे तो सिंपल ट्रेन डेटा सेट और वेल डेटा सेट का पास करेंगे वहाँ पे। जब आपको मॉडल डॉट फिट करेंगे तो बता देंगे। तो हुआ क्या, इसने क्या किया, इस कोड से क्या हुआ कि हमने उसको पैथ दिया था, बैच साइज दिया था, तो उसने क्या किया, उसके अंदर गया, इस पैथ के अंदर जो भी यहाँ पे था ट्रेन पैथ के अंदर, उसको क्या मिला, टोटल को 36 क्लासेस मिली जिसके अंदर 311 फाइल्स थी। उसके उन्होंने बैचेस बना के ट्रेन डेटा सेट में दे दी, इतने तरह इसी तरह से वैलिडेशन डेटा सेट में दे दी। अब क्या होगा, एक एक करके बैचेस आएंगे ताकि हमारे पूरा रैम जो ओवरफिल नहीं होगा। अब अपना मॉडल बनाते हैं सिंपल, ठीक है। डेटा का हो गया, मॉडल बनाते हैं, सिक्वेंशियल मॉडल बनाएंगे हम, मॉडल डॉट। अगला जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें हम फंक्शनल एपीआई का यूज़ करेंगे, वो भी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। सिक्वेंशियल वो ज़्यादा क्योंकि यूज़ होता है इंडस्ट्री में। डॉट ऐड, सबसे पहले तो देखिए अपनी एक कन्वोल्यूशन लेयर ऐड करते हैं, कॉन्व 2D, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपना 32 फिल्टर्स हम लेते हैं। आप डिफरेंट वैल्यू पे ट्राई कर सकते हो, वरना आपको ऑप्टूना का यूज़ करना पड़ेगा परफेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे आगे। 3,3 साइज़ के फिल्टर लेने वाले हैं, 32 कॉमा। पहला सबसे आपका लेयर होता है, उसमें आपको इनपुट शेप बताना होता है। इसके बाद आपको ये नहीं बताना, सिर्फ फर्स्ट में बताना होता है, जो कि हमारा 224 क्रॉस 3, क्योंकि RGB इमेज है। कॉमा पैडिंग ले लेते हैं। पैडिंग कई टाइप की होती है, वैलिड भी होती है, एक सेम भी होती है। हम यहाँ पे वैलिड लेंगे, ये सॉरी, हाँ सॉरी, सेम लेंगे, वैलिड नहीं ले रहे हैं। तो वैलिड तो बेसिकली शायद पैडिंग नहीं करने को वैलिड बोलते हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। लेकिन सेम करने से क्या होता है, चाहो तो जीरो की पैडिंग हो जाएगी बेसिकली। ये हमारी हो गई सबसे पहली लेयर, कॉन्वोल्यूशन लेयर हो गई। अब हम करते हैं मॉडल डॉट ऐड फास्ट कन्वर्जन्स के लिए यहाँ पे बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इससे फास्टर कन्वर्जन्स होता है, नॉर्मलाइज हो जाता है यहाँ पे, मीन जीरो हो जाता है। वही अपना सिंपल नॉर्मलाइज। और उसके बाद मॉडल डॉट ऐड एक्टिवेशन, एक्टिवेशन रेलू। आप हमेशा कोशिश करिए, कोशिश मतलब करिए, ज़्यादातर आप आर्किटेक्चर देखोगे जो स्टैंडर्ड पेपर्स में बैच नॉर्मलाइजेशन हमेशा पहले लगाया जाता है रेलू के एक्टिवेशन फंक्शन के। यही प्रैक्टिस आप करिए ज़्यादातर, ये बैच नॉर्मलाइजेशन हमेशा एक्टिवेशन के पहले लगे, वरना आप एक्टिवेशन को यहाँ भी मेंशन कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे जो स्टैंडर्ड तरीका है। बाकी कुछ मॉडल में आप देखोगे हम उसमें उस तरह से करते हुए, लेकिन उसमें क्या हो, बैच नॉर्मलाइजेशन जब नहीं लगाना है आपको यहाँ पे, इसको आप रेलू को यहीं पे अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट जब आप मॉडल बिल्ड करोगे तो आप ये सब प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक मैक्स कूलिंग 2D, मैक्स कूलिंग, इसका पूल साइज हम ले लेते हैं, पूल साइज 2,2, स्टैंडर्ड साइज 2,2, ठीक है। अब ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब ऐसे हम 4 ब्लॉक लेते हैं, तो बनाने से अच्छा है कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि सेम ही रहने वाला है, बस इनपुट शेप हटा देंगे क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट ही लेयर में होता है, ठीक है। बाकी सब ये सेम रहेगा, तो पेस्ट करते हैं, पेस्ट एक बार और, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फ्लैट कर देते हैं हम, मॉडल डॉट ऐड फ्लैट लेयर, फ्लैटन, ठीक। एफ कैपिटल होता है, हाँ फ्लैटन। यहाँ से सारे फ्लैट हो गए। यहाँ पे आप ग्लोबल मैक्स कूलिंग भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी सिंपल आर्किटेक्चर रखते हैं। आगे कभी कोई वीडियो बताएंगे तो आपको बताएंगे यहाँ पे मैक्स ग्लोबल कूलिंग आप कब यूज़ करते हो, ठीक। अभी मैक्स नहीं, सिर्फ ग्लोबल कूलिंग 2D। तो लेकिन अभी यहाँ पे फ्लैटन ही यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, फीचर थोड़े से कम हो जाते हैं, तो कभी मॉडल जो होता है तो लर्निंग उसकी कैपेबिलिटी घट जाती है। डेंस यहाँ पे 256 न्यूरॉन्स लेते हैं। ये फुल्ली कनेक्टेड अपनी लेयर होने वाली, एक्टिवेशन इक्वल टू रेलू, ठीक है। ओवर फिटिंग से बचने के लिए यहाँ पे एक ड्रॉप आउट लेयर लगाते हैं, मॉडल डॉट ऐड ड्रॉप आउट, 30% वैल्यू ले लेते हैं इसकी 0.3, मतलब 30% न्यूरॉन्स जो होंगे वो डेड हो जाएंगे रैंडमली ट्रेनिंग के दौरान, हर बार नए सिलेक्ट होंगे। मॉडल डॉट ऐड टेंस। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी लास्ट लेयर है आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे आपको जो न्यूरॉन्स कितने चाहिए होते हैं, क्योंकि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, टोटल 36 क्लासेज है इसमें, तो इसमें न्यूरॉन 36 होंगे। अगर इसमें 4 क्लासेज होती तो 4 लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। 36 कॉमा एक्टिवेशन इक्वल टू सॉफ्ट मैक्स। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंपल 2 कैटेगरी होती है तो यहाँ पे एक न्यूरॉन लेके हम उसका यूज़ कर लेते हैं, सिग्मोइड का। लेकिन जब भी आपकी मल्टी क्लास होती है हम यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स लगाइए हमेशा। तो ये हो गया। अब मॉडल कंपाइल करने का टाइम आ गया, मॉडल डॉट कंपाइल, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र इक्वल टू एडम लॉस
इक्वल टू पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। यहाँ पे कॉमा लगेगा, यहाँ पे भी, साथ में अपना मैट्रिक्स में एक्यूरेसी। ठीक है, ये हमारा मॉडल हो गया। अब एक बार मॉडल की हम समरी देख लेते हैं। अब रन करते हैं। और हैप्पी फॉरगेट कॉमा कहाँ पे, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी गाइस। यहाँ पे ई होगा, ऑफ कोर्स ई होगा यहाँ पे कर्नल में। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट बंद ही करना भूल गए, इस वजह से एरर आ रही है। वो फटाफट बंद कर देते हैं। अब रन करते हैं। ये आ गई हमारी टोटल मॉडल की समरी। टोटल 449 पैरामीटर्स हैं, सारे के सारे ट्रेनेबल हैं। एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे थोड़े से सब में 32 नहीं रखते हैं, थोड़े चेंज करते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 64। अभी आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। वैसे अगर इसकी आपको परफेक्ट वैल्यू तो देखिए आपको एक्सपेरिमेंटेशन से ही मिलेगी, जो कि आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे अभी तो ट्राई कर सकते हो कोई भी वैल्यू के लिए, लेकिन ऑप्टूना से आप जो है इसकी सही जो वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अभी भी 128 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अभी ठीक है। अपने इस आर्किटेक्चर को थोड़ा सा विजुअली दिखाते हैं आपको प्लॉट मॉडल का यूज़ करके। ये पिछले प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया था, आपको याद होगा। सिंपली कुछ नहीं होता है इसमें, आप मॉडल देते हो, ये जो अभी हमने बनाया है, थोड़ी से आपको पैरामीटर बताने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना होता है किस नाम से आपको फाइल सेव करनी है, मॉडल डॉट। ये सेव नहीं भी करोगे तो आप चल जाएगा, लेकिन कर लेते हैं। यहाँ पे सेव स्टोर हो जाती है इस जगह कैगल वर्किंग में। ठीक है, टू शेप्स इक्वल टू ट्रू कॉमा टू टू डी टाइप्स इक्वल टू फॉल्स कॉमा टू लेयर नेम्स टू, और DPI 55 कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए पैरामीटर्स आपको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे सामने लिखे हुए हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि बेसिकली आपको ये शिफ्ट टैब दबा के भी दिख जाएंगे, या फिर आप गूगल कर सकते हो। बेसिकली किसी को याद नहीं होते, तो इसमें कोई हेडेक नहीं लेने की। आपको बस फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि क्या मतलब। जैसे कि अब ये शो ट्रेनेबल है, ये क्या होता है, जो भी लेयर ट्रेनेबल होती है, जिसमें पैरामीटर ट्रेनेबल होते हैं, उसमें ग्रीन से ट्रेनेबल लिख के आ जाएगा। मॉडल डॉट PNG के पास कॉमा यहाँ पे के बाद मॉडल टू डॉट कहाँ पे टाइप्स, यहाँ पे टाइप्स नहीं होगा, टाइप होगा। हाँ, तो देखिए ट्रेनेबल ट्रू करने से क्या हुआ, ये देखिए जो जो लेयर ट्रेनेबल होंगे सामने ट्रेनेबल आ गया लिख के, क्योंकि सारी ट्रेनेबल है ना। और ये आपको लग रहा होगा ये जो बीच की दो में क्यों नहीं लिख के आ रहा है, तो आपको पता होगा जैसे कि एक्टिवेशन फंक्शन और मैक्स पूलिंग में कुछ भी ट्रेनेबल नहीं होता है, और ये कॉन्वोल्यूशन में होता है ट्रेनेबल, तो उसको ट्रेनेबल करेंगे। और बैच नॉर्मलाइजेशन के लिए देखिए, बेसिकली बैच नॉर्मलाइजेशन कोई प्रोसेस नहीं है ट्रेनिंग का, लेकिन इसको जो ट्रेन करते टाइम इसमें दो वैल्यूज होती है, अगर आपको पता हो अल्फा और बीटा की, वो ट्रेन करके फाइंड करने के लिए इसलिए ट्रेनेबल लिखा हुआ है। सिर्फ इसमें दो वैल्यूज जो होती है वो ट्रेनेबल होती है। बाकी बैच नॉर्मलाइजेशन तो एक सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस है। हम यहाँ के अपना मॉडल डॉट फिट वाला केस लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे ये अर्लीस्ट टॉपिक हमने इंपोर्ट की थी ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारा मॉडल जब इंप्रूवमेंट दिखाना बंद कर दे तो कॉल बैक, तो क्या हो बेसिकली ट्रेनिंग वहीं पे स्टॉप हो जाए। जब तक इंप्रूवमेंट हो रहा है तब तक ट्रेनिंग होनी चाहिए। कॉल बैक के अंदर देखिए कई फीचर्स होते हैं कॉल बैक के अंदर, जैसे अर्ली स्टॉपिंग हो गया जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, एक मॉडल चेक पॉइंट होता है, साथ में LR मतलब शेड्यूलर होता है जिसमें आप लर्निंग रेट को शेड्यूल कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सिंपली आज अर्ली स्टॉपिंग यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत यूज़ भी होता है। इसके अंदर हम लिखते हैं मॉनिटर इक्वल टू वैलिडेशन लॉस, मतलब वैलिडेशन लॉस पे ध्यान रखिएगा। जब वो इम्प्रूव करना बंद कर देगा तो ये क्या कर देगा, अपने आप रोक देगा ट्रेनिंग। पेशेंस इक्वल टू 5, यानी 5 इपॉक्स तक ये वेट करेगा। ये रिस्टोर बेस्ट वेट्स इक्वल टू ट्रू, और उसके बाद जो भी बेस्ट जिस भी वैल्यू लॉस वैलिडेशन लॉस में बेस्ट पैरामीटर होंगे वो सारे रिस्टोर कर देगा। ठीक है, ये आपका कॉल बैक हो गया। ये बहुत ही ईजी है, कैसे देखिए, जब आप जैसे अब तक आप ट्रेन करते थे आपको वैसे ही ट्रेन करना है, बस ये कॉल बैक की वैल्यू एक्स्ट्रा दे देनी होती है। मॉडल डॉट फिट, यहाँ पे देखिए ट्रेन डेटा सेट,
यहाँ पे गौर करिए हमने कौन सी वैल्यू दी देखिए ट्रेन डेटा सेट की, ऊपर देखिए, ये देखिए हमने अपना जो ट्रेनिंग का डेटा लोड किया था बैचेस में, वो ट्रेन डेटा सेट में लोड था, तो वही हम दे रहे हैं, उसमें सारा बैचेस का डेटा है वो एक एक करके जाएगा, मॉडल हमारा ट्रेन हो जाएगा। ई बॉक्स इक्वल टू 30 कॉमा वैलिडेशन, वैलिडेशन डेटा में अपना वैल डेटा से दे देते हैं जैसे ऊपर वो दिया था, कॉमा अब यहाँ पे देखिए कॉल बैक्स करके एक वैल्यू होती है जिसमें आपको देना होता है कॉल बैक्स। कॉल बैक क्या है ये देखिए हमने जो अभी लिखा है लिस्ट। तो बेसिकली इसके अंदर कई आप दे सकते हो, यहाँ पे कॉमा लगा के अर्ली स्टॉपिंग के बाद दूसरा भी दे सकते हो, लेकिन हम यही इंप्लीमेंट करें तो बस इतना ही काम होता है, ऐसे ही इंप्लीमेंट होता है, इतना ईजी है ये। सिंपल कॉल बैक लिख दो, यहाँ पे सारी इंप्लीमेंट कर दो, बहुत ईजी है। यहाँ पे स्पेस कम करते हैं, अब इसकी अपनी ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पार्स स्पेलिंग गलत हो गई ऊपर, कहाँ गया, एस होता है यहाँ पे, स्पार्स होता है। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। ठीक है, 30 पॉक्स के लिए होगा, अगर वैलिडेशन लॉस जो होता है वो घटना बंद हो जाएगा, क्योंकि लॉस घटता है एक्यूरेसी बढ़ती है ना। जब लॉस घटना कम हो जाएगा मतलब कि उसकी जो ग्रो लॉस है वो बहुत कम कम घटेगा, तो ये समझ जाएगा कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो ये वहाँ पे कट कर देगा। अब इसको ट्रेन होने देते हैं, ट्रेन होने के बाद देखिए हिस्ट्री वेरिएबल में हमने मॉडल का हर इपॉक के बाद डेटा जो है स्टोर कर लिया। ठीक है, अब उसको हम प्लॉट कर लेते हैं एक्यूरेसी वैलिडेशन एक्यूरेसी, उसके लिए तब तक कोड लिख लेते हैं जब तक ट्रेन हो रहा है। यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं प्लॉटिंग एक्यूरेसी। ठीक है, इसमें इसको हेडिंग बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री वेरिएबल के अंदर हमारी सारी इपॉक के बाद वैल्यू स्टोर हो जाती है, तो उसके हम सिंपल पी डॉट प्लॉट करके बनाते हैं। हिस्ट्री के अंदर देखिए हिस्ट्री करके एक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी ऑफ वैल्यूज आ जाती है। बेसिकली हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री एक डिक्शनरी है जिसके अंदर से हमें एक्यूरेसी की वैल्यू एक्सेस करनी है। कॉमा लेबल इक्वल टू, इसका नाम दे देते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी। ठीक है, पी डॉट प्लॉट हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री, यहाँ से हम ले लेते हैं अपनी वैलिडेशन की एक्यूरेसी, वैल एक्यूरेसी, इसका लेबल दे देते हैं तो ये ब्रैकेट कहाँ से आ गया, ब्रैकेट तो यहाँ पे बंद होगा, लेबल इक्वल टू वैलिडेशन, वैलिडेशन एक्यूरेसी, पी डॉट टाइटल, मॉडल डॉट एक्यूरेसी के बाद पी डॉट एक्स लेबल। ये सब आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन क्योंकि नोटबुक को अपलोड करना है आपके लिए तो आप ही की हेल्प होने वाली है। मेन मॉडल ट्रेनिंग तो देखिए ऊपर चल रही, तो 50 पॉक चल रहा है, 40 के आसपास एक्यूरेसी है, और वैलिडेशन लॉस 44% के आसपास पहुंच गया। पी डॉट वाई लेबल में वाई साइड में हमारा एक्यूरेसी होगी, पी डॉट एक लेजेंड ऐड कर देते हैं दोनों में ताकि कलर का डिफरेंस दिखे, पी डॉट शो कर देते हैं। ठीक है, तो यही हम करते हैं लॉस के लिए। ठीक है, लॉस के लिए सिंपली बस यहाँ पे लॉस होता है, क्योंकि डिक्शनरी होती है ना, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री बेसिकली एक अंदर डिक्शनरीज है, तो डिक्शनरी से हमें वैल्यूज निकालनी होती है। यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी की जगह लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे भी लॉस हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पे भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ अभी, 47 के आसपास एक्यूरेसी पहुँच गई, 70 के आसपास वैलिडेशन एक्यूरेसी पहुँच गई। देखिए जब तक ये ट्रेन हो रहा है तब तक काम करते हैं। ये देखिए ऊपर यहाँ पे ये देखिए हमने क्या किया था, ट्रेन और वैलिडेशन के लिए कोड लिखा था, लेकिन यहाँ पे देखिए आप ऊपर इसको बंद करते हैं। ये देखिए टेस्ट के लिए भी तो हमारे पास ये फोल्डर है, सिंपली यहाँ से ये कॉपी करते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं और अगला कोड लिखते हैं हम वैलिडेशन में, अपना वैलिडेशन डेटा सेट में एक्यूरेसी चेक करने के लिए। यहाँ पे बस हमें चेंज करना होगा, ऊपर जो नाम था वही यहाँ पे हम कर देते हैं। कहाँ पे था नाम, ये था टेस्ट पाथ हमारा, कॉपी। भी नीचे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम हम बदल देते हैं, टेस्ट डेटा सेट कर देते हैं, वैलिडेशन पैथ की जगह ये कर देंगे। बाकी साइज़ भी सेम होगी, बैच साइज सीट सब सेम होगा। इसके बाद हम यहाँ पे ट्रेन कर देंगे, तो इसके लिए हम अगला मॉडल जब यहाँ पे हमारा देखिए मॉडल ट्रेन हो जाएगा, 63 एक्यूरेसी पहुँच गई, तो इस मॉडल कहाँ गया, ये देखिए मॉडल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इससे ही हम बेसिकली इवेल्युएट करा लेते हैं, मॉडल डॉट इवेल्युएट
अपना टेस्ट डेटा सेट हम पास कर देंगे। ये जब ऊपर वाला सेल रन करेंगे तो इसके बैचेस बन जाएंगे 32 के, और टेस्ट डेटा सेट में स्टोर हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे आ जाएगा टेस्ट डेटा सेट। ठीक है, ये हमें जब आप इवेल्युएट का यूज़ करते हो ना, यहाँ पे हमें करना चाहिए वैसे प्रिडिक्ट का यूज़, लेकिन प्रिडिक्ट का यूज़ करने के बाद वो बेसिकली वाई प्रिडिक्शंस देता है आपको, वाई प्रेड की वैल्यू देता है, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं, हमें सिंपल एक्यूरेसी पता करनी है। तो आप यहाँ पे जब इवेल्युएट करते हो तो आपको दो वैल्यू देता है, एक तो सिंपली आपका टेस्ट लॉस और टेस्ट एक्यूरेसी। ठीक है, ये दोनों हम इसमें स्टोर कर लेंगे और उसके बाद प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं पाइथन की, में लिखते हैं सिंपली टेस्ट लॉस। यहाँ पे हम अपना टेस्ट लॉस दे देते हैं। ठीक है, इसको फिर से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा टेस्ट का एक्यूरेसी। यहाँ पे भी एक्यूरेसी ये जो स्टोर की है ये। तो बस ये भी हो गया, देखिए कितना ट्रेनिंग हुई, 70 के आसपास अपनी एक्यूरेसी पहुँच गई, और वैलिडेशन वाली 82 के आसपास पहुँच गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद हम प्लॉट कर लेंगे, फिर ट्रेन पे भी अपनी एक्यूरेसी चेक कर लेंगे। अब उसके बाद मॉडल सेव करने का कोड लिख देते हैं, मॉडल सेविंग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो हेडिंग बना देते हैं। उसके लिए सिंपल में क्या करना होता है, मॉडल डॉट सेव, कुछ भी मॉडल का यहाँ पे नाम दे सकते हो आप, CNN मॉडल डॉट H5 दे देते हैं। तो इसलिए होता क्या है ना कि H5 में आप जब भी आप डीप लर्निंग के मॉडल को सेव करो तो H5 में सेव करो, ये कैरास की हेल्प से सेव हो जाता है। अगर आप पिकल डंप करोगे तो मतलब हो तो जाएगा, लेकिन वो इन जनरल जब आप मशीन लर्निंग यूज़ करते हो तब ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, हमने कहीं किसी आर्टिकल में पढ़ा था। ये देखिए ट्रेन हो रहा है, कितनी 73 पहुँच गई। सारा कोड अपना लिख लिया है, बस रन करना है। ये काम करते हैं, जब ये रन हो जाएगा उसके बाद मिलते हैं। अब ये देखिए इसमें यहाँ पे हमने वैलिडेशन लॉस को मॉनिटर करने के लिए बोला है, जिसका पेशेंस 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पिछले कुछ इपॉक्स से वैलिडेशन का जो लॉस है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं डिक्रीज हो रहा है। पहले तो देखिए क्या था, 1.3.6 से पहले डिक्रीज हुआ, लेकिन पिछले 2-3 इपॉक्स से देखिए तो 0.3 के अराउंड घूम रहा है। देखिए 0.3, 0.3, फिर से 0.3, 0.4। अब हो सकता है ये मॉडल अर्ली स्टॉप हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने अर्ली स्टॉपिंग लगाया भी था, तो यहाँ पे चेक भी हो जाएगा। डिपेंड करता है कि एक्चुअल वैलिडेशन लॉस कितना, जैसे ही जब 5 पेशेंट्स रुकेगा यानी 5 इपॉक तक रुकेगा और फिर भी उसको कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा वैलिडेशन लॉस में, तो वो कट कर देगा पिछली मॉडल ट्रेनिंग को, और जो बेस्ट पैरामीटर अब तक के होंगे उसको रिस्टोर कर देगा। तो देखते हैं ब्रेक होता है कि नहीं। 25 इपॉक पे चल रहा है, बाकी देखेंगे। तो देखिए मॉडल तो अर्ली स्टॉप नहीं हुआ है, 0.2 0.4 के आसपास ये होवर करता रहा, और किसी तरह से इसने इसको स्केप कर लिया है बेसिकली 5 पेशेंट को। वरना मैंने एक बार ट्रेन किया था तो वहाँ पे क्या हुआ था, 26 में अर्ली इपॉक्स, अर्ली मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग अपनी रुक गई थी। तो चलिए कोई नहीं, अब तो ट्रेनिंग कंप्लीट ही हो गई, 90 के आसपास एक्यूरेसी आई है, और वैलिडेशन एक्यूरेसी 95 के आसपास आई। लेकिन इसको हम ट्रेनिंग वाली सॉरी अपने टेस्ट डेटा सेट में भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गई हमारी ट्रेनिंग इसकी कंप्लीट पूरी। हाँ, जल्दी से आगे का कोड सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी को प्लॉट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से फ्लक्चुएट करती हुई अपनी वैलिडेशन एक्यूरेसी ट्रेन हुआ है मॉडल। अब जल्दी से प्रेडिक्ट कर लेते हैं अपने इसमें टेस्ट डेटा सेट में क्या एक्यूरेसी आ रही। 95 एक्यूरेसी आई अपने टेस्ट में, लॉस 0 पॉइंट कुछ समथिंग। मॉडल को सेव कर लेते हैं। ये सर नोटबुक वगैरह की लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारा मॉडल सेव होने के बाद आ जाता है, ये देखिए आ गया। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद VS स्टूडियो कोड मिलते हैं, यहाँ पे स्ट्रीमलेट से इसका फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे। तो ये किसी फोल्डर के अंदर आके आपको अपना मॉडल यहाँ पे सेव कर लेना है, और ये सिंपल से एक फोटो जब आपको यूज़ करेंगे तो बताएंगे। उसका स्ट्रीमलेट का जब पेज डिजाइन करेंगे, होम पेज में एक बेसिक सा बैनर लगाएंगे कैसे, वो आपको दिखा देंगे। और एक इन्वायरमेंट मैंने बना लिया है, यहाँ पे चलिए चलते हैं। ये देखिए रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल है, पहले आपको पहले अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं, फिर आपको बता दें। ठीक एक्टिवेट हो गया। अब देखिए ये जो रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल आपको मिल जाएगी, इसको सिंपली आपको क्या करना है, मॉडल फाइल डाउनलोड करने के बाद पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। ठीक, मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इन्वायरमेंट में सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप एक बार कर लेना तो आपको भी सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपल ऐप डॉट पी वाई करके फाइल बनानी है और बस कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। सिंपली हम लोग यहाँ पे कोड लिखने स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज st, इम्पोर्ट टेंसर फ्लो stf, इम्पोर्ट टेंसर फ्लो डॉट केराज एज केराज नहीं केराज डॉट मॉडल्स एज मॉडल्स, मॉडल्स इम्पोर्ट कोड मॉडल। ठीक है, फ्रॉम pil
इंपोर्ट इमेज चाहिए होगा हम लोग को इमेज के लिए, इंपोर्ट numpy जनपी, ठीक है। सबसे पहले अपना मॉडल ही लोड कर लेते हैं, मॉडल इक्वल टू लोड मॉडल, ठीक है। उसके बाद अब देखिए आपको आपको दिखाते हैं पहले, कहाँ गया ये देखिए। तो ये देखिए हमारे अंदर ये जो टोटल क्या बोलते हैं ट्रेन में देखिए कितनी सारी क्लासेस थी ना, ये आपको क्लासेस के नेम चाहिए होंगे सबके। यहाँ पे देखिए जैसे स्टोर है आपके, या तो आप देख के लिख लो या फिर हमने यहाँ पे स्टोर किए हैं क्लासेस के अंदर, तो वही क्लासेस मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि लिखने का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये क्लास लेवल की हमने एक बेसिकली डिक्शनरी बना ली जिसमें एप्पल बनाना सब कुछ को एक हमने नंबर दे दिया, जब हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करे तो मैप कर सके कि एप्पल है या बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बेसिकली एक बनानी होगी, तो आप वहीं से देख के बना सकते हो। अब आगे का अपना कोड लिखते हैं, एक मेथड यहाँ पे लिखते हैं प्री प्रोसेस इमेज, इसके अंदर एक इमेज पास होगी, देखते हैं क्या सजेशन आया। इमेज के अंदर इमेज डॉट रिसाइज करना है 224 का, वो पायलट में काफ़ी अच्छे से सजेशन आते हैं इमेज के लिए, ठीक है। इसको इमेज में स्टोर किया, को इमेज में एन पी डॉट एरे, ठीक है। 255 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने वहाँ कोड में भी नहीं किया, बाकी नॉर्मलाइज करने से कोई बुराई नहीं है, इसमें आप कर सकते हो। इमेज एक्सिस 0 रिटर्न इमेज, ठीक है। ये कोड सारा सही है। अब उसके बाद प्रिडिक्ट करने के लिए हम एक लिखते हैं प्रिडिक्ट इमेज का, ये देखें रीप्रोसेस इमेज, ठीक है। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट भी ठीक है। आर्गमैच प्रिडिक्शन में एक्सिस इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, हाँ 0 नहीं चाहिए हमें। टर्न क्लास लेवल प्रिडिक्टेड प्रिडिक्शन 0, या फिर काम करते हैं थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए यहाँ पे इसका प्रिडिक्टेड क्लास ये लेते हैं, यहाँ पे भी ये, ठीक है प्रिडिक्टेड क्लास, ताकि थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे। दोनों हमारे तैयार हैं, अब इसलिए हमें बस यूज़र से फोटो लेनी है, ठीक है। एस टी डॉट इमेज, अभी देखिए ये जो बैनर डॉट पी एन जी की फोटो है, बेसिक फ्रूट एंड क्लासिफिकेशन वेजिटेबल क्लासिफिकेशन करके एक फोटो है जो कि हमने कोड में यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए यहीं पे सेम फोल्डर में स्टोर किया है ताकि पैथ ना देना पड़े। बैनर डॉट पी एन जी यूज़ कॉलम विथ जो होता है ये डिप्रिशिएट कर गया, तो यहाँ की जगह में कंटेनर लिखना पड़ता है, कंटेनर, ठीक है, इक्वल टू ट्रू। अब एस टी डॉट टाइटल फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है। अब यूजर से फोटो लेते हैं, ठीक है। एस टी डॉट, तो इसको स्टोर सजेशन ही में आ गया, फिर और फाइल अपलोडर चूज एन इमेज टाइप जेपीईजी के अलावा भी अलाउ कर देते हैं, थोड़ा इसका लिस्ट दे देते हैं, ठीक है। कॉमा ये सजेशन में आ रहा है, ठीक है। 3 फाइल हम अलाउ करते हैं। तो अगर देखिए यूज़र फाइल अपलोड करता है, इफ़ अपलोडेड फाइल इज़ नॉट नन, ठीक है। इमेज डॉट ओपन बिलो फॉर लाइब्रेरी से ओपन कर लेंगे, उसके बाद ये बेकार कोड है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं लेबल इक्वल टू प्रिडिक्ट इमेज चाहिए, के बाद ये बेकार है दोनों, ठीक है। अब जब देखिए प्रिडिक्ट करने के बाद यहाँ पे लेवल आ गया, अब यहाँ पे एक HTML मिक्स करके हम कोड लिखते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए इसलिए 3 छोटी सी लाइनें पेस्ट की हैं ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ये इसलिए आपने HTML से पढ़ा होगा, तो बस बेसिक HTML टैग है, कलर ग्रीन कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, और प्रिडिक्शन जो हमने लेवल यहाँ पे प्रिडिक्शन करके आया है उसी को सिंपली हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सिंपल कोड है, इसको रन कर लेते हैं। रन करने के लिए स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई को स्टोर कर सेव करते हैं पहले, अब रन करते हैं। स्पेलिंग गलत हो गई, स्ट्रीम लीड रन ऐप डॉट पी वाई को रन करते हैं, क्लोज इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पे ये गलत हो गया, फ्रॉम होता है यहाँ पे, उसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे तो रन करते हैं, हाँ रन हो रहा है। ये सिंपली यही प्रॉब्लम हो गई थी, दोबारा रन करना पड़ा, फ्रॉम के बाद इंपोर्ट करना पड़ता है ना। अब ये रन हो रहा है, ठीक है। तो रन हो देते हैं, पहले टाइम थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद तो चलेगा। तो यहाँ पे स्पेलिंग फिर से गलत है किसी चीज़ की, MO होता है यहाँ पे मॉडल्स। अब ठीक है, अब रन करते हैं। मॉडल डॉट H5, यहाँ पे CNN लिखना ही भूल गए। अच्छा सजेशन आया था उस गिटहब की तरफ से, सॉरी को पायलट की तरफ से, ये देखो वेबसाइट आ गई, ठीक है। ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये वही मैनेज डॉट PNG है, इसका कोड यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, कहाँ पे गया, ये देखिए बैनर के लिए हमने इमेज लो, यहाँ से हम ब्राउज करते हैं। ग्रेप्स की फोटो तो डाउनलोड की, देखिए कैबेज की, ग्रेप की, ऑनियन की डाउनलोड की, इसको रन करते हैं। देखो ग्रेप्स सही प्रिडिक्शन आ रहा है ग्रेप्स के लिए, और चेक कर लेते हैं अनियन के लिए, ये देखिए अनियन, वैसे भी हमारी मॉडल की काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। कैबेज को देख लेते हैं, ये कैबेज, तो देखिए मॉडल तो ट्रेन हो गया। बस यही प्रोजेक्ट था, होप करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।